नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस पर दौड़ रही बड़ी गाड़ियां, बीमा में फर्जी करने वालों पर सिंडिकेट सक्रिय। डुमरी गिरिडीह मार्ग पर बराकर नदी के पुल में हुई बस दुर्घटना मामले में बीमा फर्जीवाड़ा की पड़ताल में लगातार चौंकाने वाले तथ्य उजागर हो रहे हैं। शुरुआती दौर में झारखंड, बिहार और बंगाल की कई भारी वाहनों का परिचालन दोपहिया वाहन की बीमा पर किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद अब इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जांच में पाया कि दोपहिया वाहन की बीमा पर कई भारी वाहन देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। गिरिडीह से हुए खुलासे के बाद बीमा कंपनियों के भी कान खड़े हो गए हैं। कंपनियों के उच्च अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कई कंपनियों ने अपने आईटी सेल को इस मामले की जांच के लिए सक्रिय कर दिया है और आईटी सेल के विशेषज्ञों ने यह खंगालना शुरू कर दिया है कि फर्जीवाड़े के इस खेल में किस पोर्टल और किस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस पूरे खेल में उनके कर्मियों की कितनी और कैसी भूमिका है। जमीन कारोबारी हत्याकांड के आरोपी के घर कुर्की जब्ती। जमीन कारोबारी कमल भूषण की गोली मारकर की थी हत्या, पुलिस के सामने किया सरेंडर। चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के मुख्य आरोपी छोटू खुजूर के घर की आज कुर्की जब्ती की गई। यह कुर्की कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में की गई है। कुर्की के दौरान 15 ओपी के पुलिसकर्मी साथ थे। जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के आरोपी छोटू खुजूर का घर हेसल जतरा मैदान के पास है, यहीं पुलिस ने कुर्की की है। आरोपी छोटू खुजूर लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दबिश बनाने के लिए यह एक्शन लिया गया है। राजधानी के बड़े रियल एस्टेट व जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या 30 मई 2022 को हुई थी। रांची उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 486 लीटर विदेशी और 1200 लीटर लोकल शराब जब्त। अवैध शराब बनाते 9 लोग गिरफ्तार। रांची उत्पाद सिपाही की ओर से अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बीते 2 दिनों में रांची जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर कई इलाकों में छापेमारी की गई है। इस दौरान लोकल शराब और विदेशी शराब, खाली बोतलें, महुआ, जावा आदि बड़ी मात्रा में जब्त की गई है। वहीं विभिन्न इलाकों में 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं के बीच खलबली मची हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता है। आइडिया मामले में पूर्व उद्योग सचिव वंदना दादेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य की तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना दादेल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अब सीबीआई जांच नहीं होगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले दिनों आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार आइडिया के एक मामले में तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वंदना दादेल को इस मामले में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ संदेह के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देना उचित नहीं है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाता है। अदालत ने इस मामले में आइडिया को निर्देश दिया कि वह बेबको मोटर्स को दोबारा नोटिस जारी करे। बेबको मोटर्स अपनी बात आइडिया के समझ रखेगा, इसके बाद आइडिया दोबारा आदेश पारित करेगा। पूर्व में अदालत ने वंदना दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई थी। रांची समेत कई जिलों में 26 अगस्त तक होगी बारिश। संथाल में भारी बारिश का असर। झारखंड के कई जिलों में मानसून सक्रिय है, इसका असर दिख रहा। कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह स्थिति 26 अगस्त तक जारी रहेगी। राजधानी सहित कई जिलों में दिन में 2 से 3 बार बारिश होगी। आकाश में बादल छाए रहेंगे। रांची में अभी ऐसे ही रुक रुक कर 28 अगस्त तक बारिश होती रहेगी। 22 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की भी संभावनाएं हैं। देवघर में 5 से 20 रुपए तक के कोर्ट फी स्टाम्प की किल्लत, नहीं मिल पा रही दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी। देवघर के कचहरी परिसर में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में प्रयोग होने वाले स्टाम्प पेपर व कोर्ट फी स्टाम्प की 1 माह से किल्लत हो गई है। न्यायालय में दाखिल होने वाले आवेदनों में 20 रुपए के कोर्ट फी लगाए जाने का प्रावधान झारखंड सरकार की ओर से कर दिया गया है। पहले 5 रुपए का कोर्ट फी लगता था, जिसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। जिला कोषागार से कोर्ट फी स्टाम्प की निकासी होती है, जो
जो स्टाम्प विक्रेताओं को दिया जाता है और स्टाम्प वेंडरों से आम लोग खरीदारी करते हैं। हर दिन लाखों रुपए के स्टाम्प का कारोबार कचहरी परिसर में होता है। पिछले एक माह से ना तो 5 रुपए का कोर्ट फी स्टाम्प मिल रहा और ना ही 10 व 20 रुपए का कोर्ट फी टिकट मिल रहा। 2 रुपए के स्टाम्प 1-2 वेंडर के पास है, लेकिन मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट फी स्टाम्प नहीं रहने से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी लोगों को नहीं मिल पा रही है। विभिन्न मुकदमों के पक्षकार व अधिवक्ता केस में पक्ष रखने आते हैं, जहां पर टाइम पिटीशन हो या वकालतनामा, हर जगह कोर्ट फी देना पड़ता है। स्टाम्प नहीं मिलने से नकल के लिए दाखिल सैकड़ों आवेदन भी खारिज हो चुके हैं। 9 महीने की बच्ची को एवियन फ्लू, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। अस्पताल प्रभावित क्षेत्रों में होगी इन्फ्लुएंजा मरीजों की स्क्रीनिंग। रांची के रिम्स में भर्ती 9 महीने की बच्ची में एवियन फ्लू की पुष्टि होने के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। NHM झारखंड के अभियान निर्देशक आलोक त्रिवेदी ने रिम्स निदेशक के साथ रांची व रामगढ़ के सिविल सर्जन को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रिम्स में एक बच्ची में इन्फ्लुएंजा ए रिपोर्ट की गई है। इसे देखते हुए इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी और इन्फ्लुएंजा ए जैसे श्वसन वायरस की लगातार बदलती प्रकृति की निगरानी करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने प्रभावित क्षेत्र एवं मेडिकल कॉलेजों समेत दोनों जिलों के सभी अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के रोगियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके शुरुआती बढ़ते रुझान का पता लगाने के लिए हर दिन की रिपोर्टिंग IDSP IHIP पोर्टल पर अपलोड कराने का हिदायत दी है। मानदेय घोटाला मामले में सिन्फर के पूर्व निदेशक व मुख्य वैज्ञानिक की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगी रोक। सिन्फर में हुए 139 करोड़ 69,97,871 रुपए के मानदेय घोटाले में सिन्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर PK सिंह एवं चीफ साइंटिस्ट हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर AK सिंह को शनिवार को अदालत से राहत मिली है। धनबाद CBI की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 26 अगस्त 2023 तक के लिए रोक लगा दी है। इसके पूर्व 22 जुलाई को अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर शनिवार तक के लिए रोक लगाई थी। इसके अलावा दोनों की ओर से दायर बैंक खातों को डिफ्रीज करने की अर्जी पर भी सुनवाई 26 अगस्त तक टाल दी गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में हुई गड़बड़ी, जल्द किया जाएगा सुधार। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में सुधार किया जाएगा। स्कूल में छात्र अनुपात में सरप्लस शिक्षकों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप होगा, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन के न्यूनतम मापदंड को पूरा किया जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा 1 से 5 के लिए कम से कम 2 व 6 से 8 के लिए कम से कम 3 शिक्षक का होना अनिवार्य है। राज्य में वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए नियुक्त होते थे, जबकि 2011 के बाद कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग शिक्षक की नियुक्ति होती है। वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षक को कक्षा 1 से 5 का शिक्षक मानकर सरप्लस शिक्षक की गणना की जाएगी। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। इसमें विसंगति थी। शिक्षक संगठनों ने इसमें सुधार की मांग की थी। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी लिस्ट में जिला स्तर पर सुधार किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाए CM, भाजपा सत्ता में आई तो युवाओं को मिलेगी नौकरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दूसरे दिन गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत पत्थर गामा बाजार दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसभा हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा भोगनाडीह से आरंभ होकर सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा की कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना उनका मकसद है। झारखंड को भी वंशवाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार मुक्त कराने में सहयोग करे। सरकार की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस व राजद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तरों में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राज्य का मुखिया ही भ्रष्ट है तो बताए कि झारखंड से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। पत्थर, कोयला, बालू व जमीन की लूट हो रही है। सरकार लुटेरों को समर्थन दे रही है। बालू घाटों का टेंडर नहीं किया जा सका है। गरीबों को घर बनाने में परेशानी है, मगर बालू बंगाल व बिहार भेजा जा रहा है। सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं बल्कि उनकी ही जमीन को लूटने में लगी है। नाम बदलकर जमीन की लूट में सोरेन परिवार लगा है। मेरे पास जमीन लूट से जुड़े कागजात की पोटली है। मरांडी ने कहा कि सरकार की लाचारी दिख रही है, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले। पुलिस मुखबिर बताकर नक्सलियों ने की एक शख्स की हत्या, 100 के साथ छोड़ा पर्चा।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोवा बेड़ा के समीप नक्सलियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। नक्सलियों ने शख्स को पुलिस का मुखाफिर बताकर उनका गला रेत दिया। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस जवान भी दल बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोवा बेड़ा के समीप जंगल में नक्सलियों ने पुलिस मुखाफिर बताकर 62 वर्षीय रंधो सुरीन उर्फ डाइबोर नाम के ग्रामीण की गला रेत कर हत्या कर दी। रंधो सुरीन उर्फ डाइबोर कदमडी गांव के हरिबुरु टोला का निवासी था। हालांकि उन्होंने बताया कि रंधो सुरीन का पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या की है। शख्स की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी फेंका है। सोमवार को बाबा धाम में कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना। श्रावणी मेले के दूसरे पक्ष में मलमास के बाद पड़ने वाली सावन सोमवारी पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बीएड कॉलेज परिसर में डीसी विशाल सागर व एसपी अजीत पीटर डुगडुग ने वरीय पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों की ब्रीफ की है। डीसी व एसपी ने अधिकारियों को उनके कर्तव्य और दायित्व से अवगत कराया है। डीसी ने कहा कि मलमास मेले का समापन होने के साथ ही सावन का दूसरा पक्ष शुरू हो चुका है। बाबा नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम जलार्पण कराना हम सबकी प्राथमिकता है। आने वाली सोमवारी को कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त दंडा अधिकारी को सेवा भाव और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को करना है। गार्ड और शिक्षक करते हैं यौन शोषण, शराब के लिए पैसे मांगता है प्रिंसिपल। दुमका में छात्राओं का आरोप। झारखंड के दुमका जिले में आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आवासीय विद्यालय की कई छात्राओं के एक पत्र के आधार पर कथित यौन उत्पीड़न को लेकर जिले के स्कूल के 4 पुरुष शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दुमका के उपायुक्त को भेजे गए पत्र में छात्राओं ने लिखा था, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ रहे हैं। स्कूल का गार्ड गंदे वीडियो देखता है और हमारा यौन उत्पीड़न करता है, गालियां देता है। हम बहुत डरे हुए हैं और बुरे हालात में हैं। कृपया कार्रवाई करें, अन्यथा हम कुछ हताश करने वाले कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। छात्राओं ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सामुदायिक विशेष के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आवासीय विद्यालय के शिक्षकों पर और साथ ही स्कूल के कर्मचारियों पर घरेलू काम करने के लिए घर ले जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रिंसिपल पर शराब खरीदने के लिए उनके माता पिता से पैसे मांगने का भी आरोप लगा है। आगरा की तर्ज पर देवघर में बनेगा हॉलीडे होम। केंद्र सरकार ने दी 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति। एम्स व देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भारत सरकार देवघर में केंद्रीय कर्मचारियों व ऑफिसर्स के लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। देवघर सहित संथाल परगना में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट चालू हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी भारत सरकार की कई परियोजनाओं पर काम शुरू होना है। इसकी जरूरत को देखते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देश के अन्य शहरों की तर्ज पर देवघर आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों व अधिकारियों के ठहरने के लिए एक हॉलीडे होम बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दिया था। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने देवघर में इस हॉलीडे होम की योजना बनाई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देवघर में हॉलीडे होम के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आगरा की तर्ज पर यह हॉलीडे होम बनेगा। इसमें सारी सुविधाएं होंगी। आवास के साथ साथ गार्डन भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राज्य सरकार से देवघर में हॉलीडे होम के लिए जमीन मांगी थी। देवघर एसी ने 18 जनवरी 2023 को मोहनपुर अंचल के भौरा जमुआ में 1.5 एकड़ सरकारी जमीन हॉलीडे के लिए चिन्हित करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा था। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की टीम देवघर आई व भौरा जमुआ में जमीन का जायजा लिया, लेकिन केंद्रीय टीम उक्त स्थान से संतुष्ट नहीं है। झारखंड में निर्यात नीति लागू। रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। झारखंड में निर्यात नीति लागू हो गई है। राज्य सरकार ने नीति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 12 प्रमुख विभागों के सचिव समेत सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के चीफ कमिश्नर, CCL, BCCL व ECL के CMD, DGFT पटना, FIO कोलकाता
के डीजी, SLBC के प्रतिनिधि, रेलवे के प्रमुख, ड्राई पोर्ट व एयर कार्गो के प्रमुख सदस्य होंगे। इसके अलावा जिलों के डीसी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनेगी। ये कमेटी राज्य में निर्यात करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा एक राज्य वित्त सचिव, परिवहन सचिव को लेकर एक बोर्ड भी बनेगा जो नीति में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सुझाव देगा। डुमरी उपचुनाव, कांग्रेस 4 बार आजमा चुकी है किस्मत। 1995 में दूसरा व 2000 में प्रत्याशी को मिला था तीसरा स्थान। 1977 के बाद से जब तक हुए विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर रामदेव यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। रामदेव यादव कुल 3174 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद 1995 में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मकसूद आलम ने चुनाव लड़ा था। मकसूद आलम ने यहां अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी तथा दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी को 23,808 मत प्राप्त हुआ था, जबकि इस चुनाव में जीत दर्ज करने वाले झामुमो के शिवा महतो को 36,408 वोट मिले थे। जिला जज नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार को हाईकोर्ट को नोटिस, 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के तहत आयोजित जिला जज प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने झारखंड सरकार व झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता दुष्यंत दावे ने पक्ष रखते हुए बताया कि सभी प्रार्थी मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में उत्तीर्ण पाए गए हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट द्वारा नियमों की अनदेखी कर उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है। श्री दावे ने कहा कि ऐसा किया जाना स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति नियमावली 2001 के नियम 22 का घोर उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुशील कुमार पांडे व अन्य की ओर से रिट याचिका दायर कर जिला जज नियुक्ति परीक्षा 2022 के रिजल्ट को चुनौती दी गई है। स्वरोजगार से जुड़कर सफलता की इबारत लिख रही महिलाएं अच्छी कमाई कर बनी मिसाल। झारखंड के सिमडेगा जिले की महिलाएं झारखंड राज्य आजीविका मिशन से जुड़कर सफलता की इबारत लिख रही है। इन महिलाओं की जिंदगी में भी बदलाव आया है। ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। इनमें से एक ठेठई टांगर प्रखंड की गुड़िया लाकड़ा और ब्रिजिनिया मिंज है। कुछ वर्ष पूर्व तंगहाली में जीवन यापन करने वाली इन महिलाओं के जीवन में अब खुशियां खुशियां हैं। समाज से लेकर घर तक में इनको पूरा सम्मान मिल रहा। ब्रिजिनिया मिंज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ठेठई टांगर की बेली आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो उन्हें लगा कि वे भी कुछ कर सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।